नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वोट को इज़्ज़त दो का नारा पिट गया और कौम को इज़्ज़त दो का नारा हिट हो गया। अब पूरी कौम यक ज़ुबान है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, और इज़्ज़त का सौदा, इज़्ज़त के साथ किसी चीज़ का सौदा करने का कोई तैयार नहीं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं निगरान वज़राए आज़म के लिए इंटरव्यू जारी हैं। अब तक जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें हुमायूं अख्तर ख़ान, हफीज़ शेख और एक नाम है शहज़ादा एहसान अशरफ शेख। ये कौन है मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये तीसरा नाम अभी तक जो सामने आया वो ये नाम है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि हमारे जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म वो तो सख्त ख़फ़ा हैं अपने भाई से भी, और एक मरतबा फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हैं। वो तो ये सोच रहे थे और वो उन्होंने पूछा कि कहाँ है मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और शहबाज शरीफ साहब कहाँ है मरियम, आप मेरी बेटी को क्यों नहीं ले गए, आप 40 दिन क्या करते रहे। उस जब नवाज़ शरीफ साहब से मिलने गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो तकरीबन उन्हें हुकूमत करते हुए 30 दिन हो गए थे। उन्होंने कहा 30 दिन में क्या किया आपने, आप मुकदमात ख़त्म नहीं करवा सके, आप एक आईओ से ये बयान नहीं दिलवा सके कि सब कुछ फेक था और सब कुछ भी नहीं था, और वो सब कुछ जो था वो मेलाफाइडी थी और वो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। आपने 1 महीने में किया क्या है। ये वो सारे हालात हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और आज जब मैं ये आपसे मुखातब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज तो इमरान खान साहब मुल्तान में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और मेरी मालूमात के मुताबिक लॉन्ग मार्च का ऐलान इसी महीने के आखिरी जो 2-3 तारीख़ हैं उन्हीं में कोई एक तारीख़ होगी। लेकिन नाज़रीन कराम शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए और उससे पहले ही सब कुछ टाइम फिश हो जाए, क्योंकि ये बात बहुत वसूख से कही जा रही है कि शहबाज शरीफ के पास इस वक्त कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। आगे कुआं है और पीछे खाई है, वो कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो इससे बेहतर है कि वो शायद तीसरी ऑप्शन इस्तेमाल करें और असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने के जो ऑर्डर है वो कर दें, या वो एक रिक्वेस्ट भेज दें असम्बलियों को ख़त्म करने की। और एक ख़बर ये है कि जितने लोटे थे जो बड़े दावे करते, जो सीने चौड़े करके टीवी पे आके बड़ी बातें करते थे, आज वो तमाम लोटे वापसी का रास्ता ना सिर्फ ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनमें से 3 ऐसे हैं, और मज़ेदारी की बात यह कि तीनों जनूबी पंजाब से हैं। वो ये लिख के देने को तैयार हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हम तहरीरी माफ़ीनामा देते हैं, बेशक हमारा माफ़ीनामा पब्लिश कर दिया जाए, पब्लिक को बता दिया जाए, लेकिन हमें अगली टिकट दे दी जाए। ये सूरत हाल बनी हुई है। इतनी तेज़ी से तब्दीली और इतनी तेज़ी से हालात बदले हैं। वो जो इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर निकल कर बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने 40 दिन में एक ही चिल्ले में साबित कर दिया कि वो कितने ख़तरनाक हो सकते थे और कितने ख़तरनाक हो चुके हैं। नाज़रीन, गुजरांवाला तो वो शहर था जहाँ मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना के साथ इंतहाई गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया गया था जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था अयूब ख़ान के ख़िलाफ़। और आपको ये भी बताता चलूँ, मैं बहुत शिकवा करूँगा अहालिया ने गुजरांवाला से कि आप किस हौसले से ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान को वोट देते रहे और किस हौसले से उनके बेटे को वोट देते हैं और देते रहे हैं, और आइंदा भी देंगे, कि जिन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जना की खुलेआम बेहुरमती की थी, उनके नाम की, उनके उनके अपना उनके अफकार की। ऐसी अजीम औरत जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, सब कुछ दाव पे लगा दिया, और क्या कुछ नहीं कहा था ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान ने। अहालिया ने गुजरांवाला में बहुत से बुज़ुर्ग आज भी हयात है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, वो सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर गुजरांवाला तब्दील नहीं हुआ और उनको वोट दिया, फिर उनके बेटे को भी वोट दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा गुजरांवाला के दिलेर लोगों आप पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो 2 रोज़ कबल वहाँ जलसा हुआ, उसने बहुत सी जो वो धो दी, वो जो एक दाग था, एक धब्बा था मोहतरमा फ़ातिमा जना के हवाले से उनकी पेशानी पर,
इतनी दुनिया गुजरांवाला से बाहर निकली। और मुझे मेरे दोस्तों ने, जो वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे वहाँ पे साफ़ी दोस्त हैं, वहाँ जो सियासी लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने गुजरांवाला की हिस्ट्री में, गुजरांवाला की तारीख़ में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। यही बात फैसलाबाद से हमारे दोस्त खादम गिल ने कहा। उसने कहा साहब सर जी, मैं पिछले 50 साल दी जी मैं मालूमात लिया, शायद को पाकिस्तान बनने तो पहले कोई एडा बड़ा जलसा होया होवे, मैं एडा बड़ा जलसा नहीं देखा। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं। हमारे वहाँ दोस्त है खादम गिल, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और इसी तरह जो मैंने मालूमात मुख्तलिफ लोगों से, मैंने कोहाड़ में अपने एक दोस्त से बात की, तो वो कहने लगे कोहाड़ में तो बाज़ारों में ख़वातीन इस तरह नहीं निकलती थी जितनी ख़वातीन वहाँ जलसे में पहुँची हुई थी। तो ये चीज़ इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बयानिया जो नवाज़ शरीफ का था, वोट को इज़्ज़त हो, वो पिट गया, और वो बयानिया के कौम को इज़्ज़त हो, वो हिट हो गया। और वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह तबारक व तआला है इज़्ज़त देता है। अल्लाह ने इमरान ख़ान के इस बयानिए को और इनके इस मौक़िफ़ को अल्लाह ताला ने ऑन कर दिया, और आज अल्लाह दिलों को फेरता जा रहा है। और मैं ऐसे ऐसे लोग देख रहा हूँ जो कभी इमरान ख़ान का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज वो इमरान ख़ान को हर तरह से सपोर्ट देने को तैयार है, और इतने जज्बाती हो रहे हैं उनके मामले में कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे पास तो फीडबैक आता रहता है। दूसरा, जब शहबाज शरीफ साहब गए तो नवाज़ शरीफ साहब का बहुत अग्रेसिव रवैया था। वो तो ये समझते थे कि बस इधर हलफ उठाया, उधर मैं पाकिस्तान पहुंचा, उधर मेरी बेटी मेरे पास मिलने आई, लेकिन सब कुछ उल्ट हो गया। और आज जो सरगोदा में जो लाइन मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने ली है, उससे आपको अंदाज़ा हो गया। मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने बताया कि वहाँ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो टिकटें फ़ाइनल कर रही हैं, मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के नाम फ़ाइनल, उन्होंने लिस्टें मंगवा रही हैं और लिस्टों पे काम हो रहा है। तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन आज सरगोदा के जलसा में जो मरीम साहबा ने जो लाइन ली और उन्होंने जो बात की, वो तो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है कि अवाम से पूछे कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसका मतलब कि इलेक्शन की बात तो उन्होंने, वो जो मुझे मालूमात मिली थी कि वहाँ पे अपना वो लिस्टें फ़ाइनल कर रही हैं उम्मीदवारों की, तो वो बात तो दुरुस्त निकल आई। इधर पंजाब में सूरत हाल ये है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ये कव्वी इम्कान है कि डी सीट कर देगा अरकान असम्बली को जिन्होंने मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिए। तो इस वक्त जो मेरे पास मुस्लिम लीग काफ के हलकों से जो मालूमात हैं और जो पीटीआई के और जो मुस्लिम लीग नून के हलकों से मालूमात हैं, इस वक्त दोनों के पास बराबर बराबर तादाद है, 172 एंड 172। और अगर बराबर हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें परवेज़ लाई साहब के लिए 3-4 लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल। वो तो अपने गए हुए लोग ही वापस ले आए तो हुकूमत जाती है। तो अगर परवेज़ लाई कामयाब होते हैं और पंजाब में वजारत उज़्मा जो है वजारत आला लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो परवेज़ लाई का साहब का और जो जरदारी साहब का उसमें एक हिडन जो एक अनरिटन एग्रीमेंट है, वो ये है कि जरदारी साहब को 25-30 सीटें पंजाब से पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी किसी भी तरीके से। वो परवेज़ लाई साहब वो कमिटमेंट पूरी करेंगे और उसके जवाब में परवेज़ लाई साहब को पीपल्स पार्टी के पूरे पंजाब में जहाँ पर भी उनके पॉकेट्स हैं वो वोट मिलेंगे। और ये एक जो है डेवलपमेंट ये भी बहुत तेज़ी से हुई है। इससे परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक तो अपने अज़ली मुखालफ और दुश्मन मुस्लिम लीग नून का वो सफाया पंजाब में करेंगे, और दूसरा अगर पंजाब में ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है कि परवेज़ लाई साहब हुकूमत बना लेते हैं और मरकज़ में दोबारा इलेक्शन होते हैं, ये है तो मुमकिन, नामुमकिन, ये मुश्किल है कि इलेक्शन होंगे तो सारे ही होंगे, मुकम्मल ही होंगे, सूबाई भी होंगे, कौमी भी होंगे। लेकिन एक जो प्रपोज़ल चल रही है कि मरकज़ में सिर्फ इलेक्शन करवा दिया जाए, तो उसमें अगर कोई ऐसी बनती है सूरत हाल तो उसमें पंजाब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मरकज़ के इलेक्शन में, वफाक के इलेक्शन में। और फिर मुस्लिम लीग के लिए वफाक में अपनी सीटें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और इमरान ख़ान का कल का जो जलसा है उसमें मैं इस शहर या मुल्तान में बैठा हूँ, इतना जोशो खरोश है। आज शहर में इतनी रैलियाँ निकल रही हैं, हर चौक में
लोग जो है वो मोटरसाइकिल रैली है, कहीं मशल बर्दार जुलूस निकल रहे हैं, और कहीं पे अहम सड़कों पे मुरम्मतों का काम भी शुरू हो गया है, रोड कारपेट हो रहा है, रास्ते बंद है, ये रास्ते रोकने के लिए। लेकिन अब रोकने वाली बात जो है ना वो निकल चुकी है इंतज़ामिया, और इसके हाथ में कुछ नहीं रहा। और मैं जो समझता हूँ या जो क्राइम बता रहे हैं, जो फैसले सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने भी अंदाज़ा लगा लिया है पब्लिक पल्स का, और कोई भी समझदार इस्टेब्लिशमेंट अपनी आवाम को नाराज़ नहीं किया करती। पब्लिक पल्स को हमेशा वो दौर गए जब आवाम की राय नहीं सुनी जाती थी, जब आवाम को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसी आवाम ने शेख मुजीबर रहमान को मुंतखब किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुकाबले में बांग्लादेश में, और उस वक़्त भी, और इसी अवाम ने, मैं गवाह हूँ, मैं जानता हूँ 1988 में किस तरीके से IGI बनी और किस तरीके से पूरे पंजाब में एक इंतहाई ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना के IGI का, इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद का, और मियाँ नवाज शरीफ को प्लेट में रख के दे दिया गया था, और उन्हें पूरे पंजाब में यूनियन काउंसिल लेवल तक का नेटवर्क बना के दिया गया था, जो आज तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने बना के दिया था। इसके बावजूद बेनज़ीर जीत गई थी, और इसके बावजूद कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत बन गई थी। तो एक देखें, वो मैं पहले भी ये कहा करता हूँ कि असर के वक़्त को या मगरब के वक़्त को तो आप रात कह सकते हैं, ज़ोहर को रात का वक्त नहीं कहा जा सकता। थोड़ी 10%, 20%, 25% तब्दीली, 10% को हेर फेर हो गया या को ऊपर नीचे हो गया, को 2, 4, 5 हज़ार वोटों का, लेकिन इस वक्त जो वेव है ये तो एक तरफा है, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।